हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल संतोष फार्मेसी। चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। हमारा दूसरा पार्ट है हॉस्पिटल का संपूर्ण ज्ञान। ठीक है, हॉस्पिटल और का संपूर्ण ज्ञान पार्ट 2 है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच इज ए कॉमन बोन फ्रैक्चर सीन इन चिल्ड्रन। कह रहा है विच इज ए कॉमन बोन फ्रैक्चर इन सीन। ठीक है, फ्रैक्चर इन सीन, फ्रैक्चर इन सीन जो है, विच इज कॉमन बोन फ्रैक्चर इन सीन चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब कहने मतलब ये है, कह रहा बच्चों में सबसे सामान्य हड्डियों का फ्रैक्चर देखा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी हड्डी जो है सामान्य तौर पे फ्रैक्चर होती है बच्चों में। क्लेविकल होती है, फीमर होता है, टिबिया होता है, या ग्रीन सैक फ्रैक्चर होता है। कौन होता है दोस्तों? देखिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन सैक फ्रैक्चर। क्या होगा? ग्रीन सैक फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये होता है बच्चों का हड्डी, ये वाली ग्रीन सैक अभी मामूली से होता है इन लोगों का। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा इज काज्ड बाई डेफिनेटली ऑफ। कह रहा है पेलाग्रा किसके कारण होता है? पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? कर्स नहीं, किसकी कमी से होता है? पैरिडॉक्सिन, नियासिन, फोलेट, थायमिन। किसी कारण होता है? पेलाग्रा किसके कारण होता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा नियासिन, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आइए किस में मिलते हैं, ये आपको मिलेंगे। देखिए, ये सब चीज़ें हैं आपको खाने की। देखिए दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं, गेहूँ कहते हैं, आटा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए अंडा भी हो गया, गाय वो कहते हैं क्या, देखिए पनीर भी खाइए, हरी साग सब्जी भी खाइए, बादाम खाइए, मीट मछली खाइए। ठीक है, इसमें नियासिन आपको मिल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखिए, क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट विच डिफिनेशन। ठीक है ना। क्या कह रहा? क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट विच डिफिशियंसी सिन। लंबे समय से अल्कोहल होने पर किसकी डिफिशियंसी बंद हो जाती है? किसके शिकार रहते हैं बताइए? थायमीन के हो जाते हैं, एल्बुमिन हो जाता है, ग्लोबुमिन हो जाता है, फाइब्रोनिजेन होता है। क्या होता है बताइए? बताइए, अल्कोहलिक पेशेंट को क्या होता है? चलिए हम बताते हैं आपको क्या होता है। थायमीन डिफिशियंसी, इसको क्या कहते हैं? बेरी बेरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरी बेरी, बेरी बेरी भी कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, इस तरह से होता है, पेशेंट एकदम सुस्त हो जाता है, उसको बल नहीं लगता, मांसपेशियों में दर्द होती है। देखिए इस तरह से
थायमिन डिफिशियंसी हो जाता है ना, वेरी वेरी रोग, ठीक है ना। शरीर पूरा सूखा पड़ जाता है, उसको कमजोरी तरह बलगम हो जाते हैं, डिस्पेनिया हो जाती है, आर्थ्रोपोनिया हो जाता है, ठीक है। देखिए पैर में सूजन भी हो जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फर्स्ट ऑर्गन इज अफेक्टेड बाई अल्कोहल। ये कह रहा है अल्कोहल से सबसे पहले कौन सा अंग प्रभावित होता है। अगर कोई आदमी अल्कोहल ले रहा है तो सबसे पहला उसके शरीर के अंदर कौन सा अंग प्रभावित होता है। लीवर, हार्ट, सेरेब्रल, बेलम और किडनी। कौन सा होता है, कौन सा होता है बताइए दोस्तों। अगर इसका आंसर आपको पता है, ठीक है, अगर इसका आंसर आपको पता है तो इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है, सेरेबेलम, जो मस्तिष्क के जस्ट पीछे नीचे पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ विटामिन डिफिशियंसी काइड में मेगाब्लास्टिक एनीमिया। ये क्या कह रहा है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया। मेगाब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है बताइए। मेगाब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। कह रहा है किस विटामिन की कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, बताइए। किससे होता है, पैरोडॉक्सिन से होता है, या नियासिन से होता है, या फोलेट से होता है, या थायमिन से। किसी कमी से होता है बताइए। इसमें होता है फोलेट, विटामिन B9, ठीक है। विटामिन B9, देखिए विटामिन B9 अगर आप खाते हैं तो ये जो है, देखिए दोस्तों नोट्स में आपको ये बना के दे दिया हूँ, उसको नोट करते चलिए, आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होंगे। मेगाब्लास्टिक एनीमिया एक प्रकार का माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। यह एनीमिया एक लाल रक्त कोश का दोष है। इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो सकती है, होती भी है। मेगाब्लास्टिक एनीमिया लाल रक्त कोशिका उत्पादन के दौरान डीएनए संश्लेषण के निषेध परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है। लाल रक्त कोशिका, मेगाब्लास्टिक एनीमिया कहाँ पाया जाता है, लाल रक्त कोशिका उत्पादन के दौरान डीएनए वो भी वहाँ नहीं, डीएनए जब संश्लेषण होता है, ठीक, तब उसका जो है जब उसका निर्माण होता है तो उस समय वो पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द विटामिन इज आल्सो कॉल्ड एंटी हेमोरेजिक विटामिन। कौन सी विटामिन को रक्त स्राव हैं, रक्त स्राव रोधी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। कौन सा कहा जाता है। इसका आंसर अगर आपको पता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि वीडियो लंबा होता चला जाएगा। आगे देखते हैं। क्या होता है बताइए, विटामिन के होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। विटामिन के कहाँ मिलेगा, टमाटर है, गाजर है, मिर्चा है, केला है, प्याज है, इन सब से आपको विटामिन के की पूर्ति हो सकती है। एंटी हेमोरेजिक विटामिन के कॉल्ड विटामिन के, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, अर्ली साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया के पहले का संकेत क्या होता है। मान लीजिए किसी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होता है,
जैसे मान लीजिए शुगर कम हो जाता है तो उसका संकेत क्या है बताइए। डिजीनेस होता है मतलब चक्कर आता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है मतलब बेहोश हो जाता है, वोमिटिंग होती है या जी घबराता है, उल्टी होती है, और यार डायफोरेसिस हो जाता है मतलब पसीना आता है। क्या होता है दोस्तों? आंसर पता हो तो ज़रूर बताएं। देखिए नोट या आप लिखते चलेंगे तो आप बेटर होगा। देखिए देखिए इस तरह से पसीने होते हैं, ठीक है। क्या होता है? डायफोरेसिस का मतलब है किसी दूसरी बीमारी के कारण अत्यधिक पसीना आना। दूसरी बीमारी मतलब मान लीजिए वह एक तरह से बीमारी ही है, वह एक तरह से बीमारी ही है, ठीक है ना। कि मान लीजिए शुगर कम हो जाए, कोई मेडिकल स्थिति, जीवन की घटना या किसी दवा का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। हाइपो का मतलब होता है शुगर को कम होना, ठीक है। हाइपर का मतलब होता है शुगर का अधिक होना, ये ध्यान रखिएगा। हाइपो का मतलब होता है कम होना, हाइपो का मतलब होता है कम, और हाइपर का मतलब होता है अधिक, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डायफोरेसिस, ठीक। हम्म चलिए लेट लेट साइन लेट साइन हाइपोग्लाइसीमिया। अभी ये कह रहा है, इसका मतलब ये है लेट साइन मीन्स क्या होता है। अब लेट साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, इसका मतलब ये हो गया कि अब जो है हाइपोग्लाइसीमिया के बाद का संकेत क्या होता है। तो मान लीजिए हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट को हो गया तब क्या होता है। देखिए आपको साफ जाहिर से आपको दिखा दिया हूँ, देखिए क्या होता है, ठीक है ना। क्या होता है? बेहोश हो जाता है आदमी। क्या होता है? बेहोश हो जाता है, ठीक है ना। आपको उसको चक्कर भी नहीं आता है, उल्टी भी नहीं होती है, अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। आपका ये भी आंसर गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है ना। आपका राइट आंसर हो जाएगा अनकॉन्शियस होना यानी बेहोश हो जाना, ठीक है। ठीक है 70 के आसपास आने लगता है तब अपना दिमाग हमें वार्निंग सिम्टम देने लगता है, ठीक है। शुगर कम होने की शुरुआती लक्षण ठंड लगना, पसीना आना, कांपना, हृदय में गति में वृद्धि होना। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसी वक्त अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिए, ठीक। आगे चलें। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या पढ़ा? हाइपो यानी शुगर जब कम हो जाता तब। अब ये क्या कह रहा है? इन हाइपरग्लाइसीमिया पेशेंट विच कंडीशन इन सीन, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया पेशेंट में क्या देखा जाता है, क्या देखने मिलता है कि मतलब पेशेंट क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या होती है। पॉलीयूरिया यानी अधिक पेशाब आता है, ओलिगोयूरिया यानी यूरिन कम आता है, अनयूरिया यानी पेशाब बहुत कम आता है, लो शुगर शुगर कम हो जाता है। क्या होता है? देखिए आपको हमने चित्र के माध्यम से भी बता दिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आदमी जो है बार बार कहाँ भागता है, कहाँ भागता है, भागे भागे जा रहा है इधर, किसके लिए? वाली अत्यधिक पेशाब लगता है, बार बार जाता है, ये बार बार जाएगा, बार बार जाएगा इधर, कहाँ भागेगा? यहाँ, जब भी जाएगा यहाँ जाएगा, ठीक है ना।
तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 पॉलीयूरिया। ठीक है, इसको नोट करते चलिए। देखिए दिया है पासिंग यूरिन ऑफ एबनॉर्मली इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, सॉरी, लार्ज अमाउंट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डज गिवन ऑफ विटामिन ए इन 60 मंथ चिल्ड्रन। कह रहा है 16 महीने के बच्चों में विटामिन ई की मात्रा कितनी डोज देनी चाहिए? ठीक है, कि कितनी डोज देनी चाहिए अभी पूछ रहा है। ऑप्शन मेरा पहला ये है 9.5 लाख यूनिट। देखिए ये दूसरा है 6 लाख यूनिट। थ्री ऑप्शन नंबर 3 है 3 लाख यूनिट। ऑप्शन नंबर 4 है 2 लाख यूनिट। देखिए दोस्तों, आपको नोट्स हम बना के दे रहे हैं, बहुत क्लियरिटी से निकालना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जो नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये कह रहा है द रिकमेंडेड डोज आर 1000, नहीं सॉरी 1 लाख, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, यानी आयु का मतलब होता है, आयु का मतलब होता इंटरनेशनल यूनिट्स होता है फॉर चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 and 11 मंथ। 6 से 11 मंथ के बीच में। ठीक है, अगर बच्चा जो है मतलब 1 साल से लेके 12 महीने से लेकर के 59 मंथ तक होता है, यानी 1 साल से लेकर 5 साल तक अगर होता है तो उसको 2 लाख यूनिट इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ न्यू बर्न बेबी। नवजात शिशु के हृदय की धड़कन का दर कितना होता है? ये कह रहा है नवजात शिशु के हृदय की धड़कन, दिल का धड़कन कितना होता है। दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं भ्रूण की धड़कन पहली बार कब सुनाई देती है, ये भी आपको इसमें है। ठीक है ना। 6 वीक का हो जब होता है तो 100 से कितना होता है? देखिए तो ये होता है 100 से 126 BPM ठीक पर मिनट होता है। देखिए कितना होता है हार्ट रेट? कितना होता है दोस्तों? 120 से 160, 120 से 160 होता है कि 160 से 180 होता है कि 120 से 95 होता है, या 100 या तो 10 से 20 होता है? कितना होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 120 से 160 प्रति मिनट होता है। देखिए दोस्तों हम नोट्स आपके लिए बना के रखे हैं। देखिए सामान्यतः 120 से 160 धड़कन जो है प्रति मिनट होता है। शिशु के सोते समय यह बहुत धीमी हो सकती है। ठीक है, बच्चे सोते हैं तो उसका धड़कन थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। ठीक है ना। देखिए दोस्तों अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आप देखते हैं। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जो हमारी सिस्टर लोग हैं जैसे BSc वाली हैं, जो ANM का कोर्स कर रही हैं, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा देखिए। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द पॉजिटिव सिग्न्स ऑफ प्रेगनेंसी। कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भावस्था की सकारात्मक
मतलब पॉजिटिव संकेत क्या होता है? क्या होता है? सकारात्मक क्या होता है? सकारात्मक संकेत क्या होता है? फेटल हार्ट रेट होता है कि चेंज इन यूट्रस होता है, कि यूट्रस में कोई बदलाव आती है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, या सुबह में जी मिचलाना होता है, कि ब्रेस्ट चेंजिंग होता है। ठीक है, बताइए। देखिए दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी दोनों साथ में चलते हैं ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, फेटल की धड़कन, गर्भावस्था में परिवर्तन, सुबह में जी मिचलाना और ब्रेस्ट में परिवर्तन। बताइए क्या होता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा फेटल हार्ट रेट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीवरी ऑफ बेबी हैप्पीनेस इन विच स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, ये कह रहा है, बच्चों की डिलीवरी है, डिलीवरी लीवर यहाँ लिखा है सर। हाँ दोस्तों, हाँ ये लेबर होता है, लेबर रूम, ये होता है लेबर, इसको लेबर कर लीजिएगा। ठीक है, लेबर की कौन सी स्टेज में होती है? फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किस स्टेज में होता है? प्रेगनेंसी जब हमारी मेच्योर हो जाएगी, 3 महीने का एक स्टेज होता है। ठीक है, 3 महीने होगा, फिर 3 महीने होगा, 6। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका तीसरा हो जाएगा। तीसरे में नहीं होता है दोस्तों, ये लोग बताते हैं गलत, इस हिसाब से नहीं होता है। इसका एक स्टेज जो है हम आपको निकाल करके बता देंगे फिलहाल। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कब होता है। फोर्थ स्टेज पे होता है। ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ स्टेज पे न्यू बेबी का जन्म होता है। ठीक है ना, न्यू बेबी का जन्म होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच एंटीबॉडी प्रेजेंट हायर अमाउंट इन मदर मिल्क। एंटीबॉडी कह रहा है, एंटीबॉडी, ध्यान दीजिए, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन हायर अमाउंट इन मदर मिल्क, माँ के दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंटीबॉडी क्या होता है? IG कैपिटल जी होता है, IG कैपिटल M होता है, IgE होता है, IgA होता है। क्या होता है? देखिए दोस्तों, इसमें आंसर हम आपको लिख ही दिए हैं फिलहाल, थोड़ा सा इसमें और आप दिमाग लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, कोई चीज़ आप जिसे भूल जाते हैं, भूलने की एक प्रक्रिया बताऊं, आप उसी चीज़ को भूलते हैं जो कि मान लीजिए आज हम पढ़े, इस टाइम पढ़े हैं, उसको छोड़ दिए, कभी फिर नहीं पढ़े। अगर आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर उसी को अगले हफ्ते फिर एक बार रट्टा मार दिया जाए, उस, ठीक है, एक बार फिर उसको देख लिया जाए, उसको पढ़ लिया जाए, तो जैसे उसको हम पढ़ेंगे तो उसको हमारा दिमाग में रिवाइव मार देगा। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क, IgA प्रोटेक्ट इन्फेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, किससे बचाता है? इन्फेक्शन से बचाता है। कौन सा? IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीबॉडी वर्क अगेंस्ट एलर्जी। अब एलर्जी होने पर कौन सी एंटीबॉडी कार्य करती है? IgG करता है, IgM करता है, IgE करता है, IgD करता है। जब एलर्जी होती है दोस्त, ठीक है, जब एलर्जी होती है, देखिए दोस्त, एलर्जी रिएक्शन आर द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक IG कैपिटल E एंटीबॉडी टू कॉमन इनकॉन्शियस हैं, इनकॉन्शियस एंटीजन। Allergens are small antigen that commonly provoke
NIgE एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, ठीक है ना। क्या होता है, कौन सी एंटीबॉडी कार्य करती है, IgE, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ प्रेग्नेंट फीमेल इन्फेक्टेड फ्रॉम मलेरिया विच ड्रग इज सेफ फॉर फीमेल। देखिए, एक गर्भवती महिला अगर प्रेग्नेंट, क्या है, अगर प्रेग्नेंट है और वह मलेरिया से पीड़ित है, यानी MP से मलेरिया से पीड़ित है, उसके लिए सुरक्षित दवा कौन सी होगी। इसे ब्रांड नेम बहुत हैं, ठीक है, ब्रांड नेम में मत जाइएगा। ये है मेफ्लोक्विन, ठीक है, मेफ्लोक्विन करके आता है टेबलेट, ठीक है, इसमें मेफ्लोक्विन करके आता है, जो कि इसको ठीक समय पे खाया, टाइमली खाई जाती है। शाम को 8 बजे खाया जाए तो अगले दिन शाम को 8 बजे ही खाया जाता है, लगातार 3 दिन तक, 3 डेज तक, ठीक है, 3 डेज तक ये खाया ही जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये ब्रांड नेम बहुत होगा, ये आपका केमिस्ट्री मेन होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखिए, द एंटी मलेरिया ड्रग यूजली रिकमेंडेड फॉर प्रेगनेंसी वोमेन इज मेफ्लोक्विन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, अब क्या कह रहा है, इफ़ ए प्रेग्नेंट फीमेल इन्फेक्टेड फ्रॉम गाउट, यहाँ देखिए दिया गाउट माने गठिया, डिजीज विच इज द सेफ मेडिसिन फॉर फीमेल। यदि गर्भवती महिला को गठिया से पीड़ित है तो उसके लिए सुरक्षित दवा कौन सी होगी। सुरक्षित दवा उसके लिए है एलोप्यूरिनॉल। एसिविर आपका नहीं होगा, क्लोरोक्विन नहीं होगा, प्रेमाक्विन नहीं होगा, एलोप्यूरिनॉल होगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विच इज़ द सेफ मेडिसिन फॉर प्रेग्नेंट फीमेल हर्पिस वायरस इन्फेक्शन। यदि गर्भवती महिला हर्पिस वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसके लिए कौन सी दवा सुरक्षित होगी। हर्पिस वायरस मतलब देखिए ऐसे ऐसे तमाम आपके पीठ में से इस तरह के दाने दाने हो जाते हैं, ठीक है ना। अब बहुत दर्द होते हैं, लाल होते हैं, पीले पीले भी, नीचे नीचे लाल होते हैं, ऊपर पीले पीले होते हैं। उसके जो है इस सीरम जहाँ जहाँ लगता है तहाँ तहाँ ऐसे हो जाते हैं, फिर वायरस फैलते रहते हैं, वायरस फैलते रहते हैं, वायरस फैलते रहते हैं, ठीक है ना। देखिए एसिविर होगा, साइक्लोविर होगा, एलोप्यूरिनॉल होगा, क्लोरोक्विन होगा या प्राइमाक्विन होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम आपको यहाँ एक नोट्स बना के दे भी दिए हैं, क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 पहला, ठीक है ना। चलिए बस दोस्तों, ज़्यादा नहीं, ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अभी कह रहा है व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, सॉरी क्या कह रहा है, व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल के वेस्ट यानी जो कूड़े जो निकलते हैं वेस्ट पदार्थ, ठीक है, को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। क्या होता है, पहला क्या होता है, उसे जलाया जाता है, कि उसे विसंक्रमण किया मतलब स्टरलाइजेशन किया जाता है, कि उसे कीटाणु शोधन करते हैं, इसे कहते हैं डिसइंफेक्शन कहते हैं, ठीक है। हॉट एयर मशीन
ठीक है, हवा, गर्म हवा की मशीन का वाली मशीन में उसे गर्म करते हैं, क्या करते हैं? नहीं। ठीक है, देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, क्या करते हैं? उसको जलाया जाता है। कैसे जलाया जाता है आप इसको देखिए, देखिए इधर देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है। ठीक है, ये बॉयलर है, बॉयलर इलेक्ट्रिक जनरेटर, उसमें एक्सेसिंग गैस ट्रीटमेंट इक्विपमेंट। ठीक है, यहाँ नीचे जो है गाड़ी यहाँ से आती है और यहाँ वेस्ट, यहाँ जो है वेस्ट को डाला जाता है। ठीक है, ये सब वेस्ट हैं, ये सब वेस्ट हैं। अब इसकी सहायता से, इसकी सहायता से, इस शाफ्ट की सहायता से जो है एक आदमी, एक ऑपरेटर यहाँ बैठा रहता है इस, ठीक है, यहाँ जो है बैठा रहेगा। इसके बाद इसकी सहायता से इस वेस्ट को जो है ला करके यहाँ से यहाँ डालेगा, उठा करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ धीरे धीरे जो है इसी रास्ते यहाँ चलाएगा। यहाँ एक आग जलाई जाती है, भट्ठी से कहते हैं। ठीक है, यहाँ जलता जाएगा, वेस्ट मटेरियल यहाँ आएगा, जो उसका अंश बचता है फिर उठा करके इधर चला आता है, फिर वो जो है खाद के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इंसिनरेशन, मतलब जलाया जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाफाइलेटिक शॉक इज मेनली ड्यू टू, मतलब एनाफाइलेटिक शॉक किसके कारण होता है? अब यहाँ देखिए ड्यू टू लिखा है ना, तो इसका मतलब कास्ट, यहाँ लिखा जाएगा काज, काज, CAUSED। ठीक, कास्ट है, किसी कारण होता है, किसके कारण होता है? एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेटिक इन्फेक्शन होने यानी संक्रमण होने पर, सीवियर ब्लीडिंग होने पर, हार्ट प्रॉब्लम, एलर्जिक रिएक्शन, किसी कारण होता है? बताइए दोस्तों, किसी कारण होता है? किसी कारण होता है दोस्त, बताइए। किसके कारण होता है? एनाफाइलेटिक शॉक इज मेनली ड्यू टू, किसके कारण होता है? जब किसी भी एलर्जी के कारण होता है, ठीक है, किस तरह का एलर्जी हो जाता है तो उस पर इस तरह का जो है रिएक्शन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए ये रिएक्शन है, ये छोटे छोटे रिएक्शन है, क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4। इस तरह के रिएक्शन हो जाते हैं। रिएक्शन होने पे क्या होता है? एलर्जी रिएक्शन होने पर जो है एनाफाइलेटिक शॉक होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है व्हाट इज मेन कॉज ऑफ सेप्टिक शॉक? सेप्टिक शॉक मुख्य कारण क्या होता है? इन्फेक्शन होता है, सीवियर ब्लीडिंग होती है, हार्ट प्रॉब्लम होता है, एलर्जी रिएक्शन होता है, क्या होता है बताइए? व्हाट इज मेन कॉज ऑफ सेप्टिक शॉक? सेप्टिक शॉक क्या होता है? सेप्टिक शॉक क्या होता है? बैक्टीरिया है, ये देखिए इस हमारे जो वेंस है इसमें इस तरह से चलते हैं ना, वाइट ब्लड सेल्स तमाम रहते हैं इस तरह से। ठीक है, क्या होगा दोस्त, बताइए क्या होगा? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इन्फेक्शन होने पर, यानी संक्रमण होने पर। ठीक है ना? क्या होता है? सेप्टिक शॉक। मेन कारण यही है, सेप्टिक शॉक होने पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेन कॉज ऑफ हेमोरेजिक शॉक? व्हाट इज मेन कॉज ऑफ हेमोरेजिक शॉक, यानी हेमोरेजिक शॉक। यहाँ शॉक लिखा है, शॉक है ये, SHOCK। ठीक है, हेमोरेजिक शॉक क्या होता है? इन्फेक्शन होने के कारण होता है, या सीवियर ब्लीडिंग के कारण होता है, या हार्ट प्रॉब्लम यानी समस्या होने पर होता है, या एलर्जी रिएक्शन पर होता है? बताइए किस पे होता है? देखिए, इन्फेक्शन के कारण तो होगा नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। सीवियर ब्लीडिंग, इससे तो होता नहीं। ठीक है, और एलर्जी रिएक्शन पे होता नहीं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्ट प्रॉब्लम। क्या होगा? हार्ट प्रॉब्लम से होगा। ठीक है, कैसे होता दोस्तों? देखिए, फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ हेमोरेजिक शॉक इज कंट्रोल ऑफ द सोर्स ऑफ ब्लीडिंग एज सुन एज पॉसिबल एंड फ्लूइड रिप्लेसमेंट। मतलब ये हो गया, पहला काम शरीर, ठीक है, पहला काम जो है हेमोरेजिक शॉक जब होता है उसको कंट्रोल करने की सोर्स क्या होता है? ब्लीडिंग। जैसे तैसे ब्लीडिंग को रोकना होता है, और फ्लूइड रिप्लेसमेंट जो पानी की कमी हुई है उसको ड्रिप के माध्यम से दिया जाना चाहिए। पहला नोट क्या देखिए, रिड्यूस लेवल ऑफ ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना। लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, अत्यधिक रक्त का नुकसान होना। डिस्टर्ब टिश्यू फंक्शन, ऊतकों का जो है कार्य बिगड़ जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आशा है कि आप हमारे वीडियो से संतुष्ट होंगे, आपको कुछ अच्छा देखने को मिला होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और जो हमारे वीडियो पर नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि उनको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, ओके।